अगर हम अब भी सोते रहे तो वो लोग जो हर दिन उठकर मेहनत कर रहे हैं हमें पीछे छोड़ देंगे। सुपर ह्यूमन बनने की शुरुआत होती है खुद को पहचानने से। हम सभी के अंदर असाधारण बनने की ताकत होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस आग को खुद ही बुझा देते हैं क्योंकि हम खुद से डर जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि शायद हमारे बस की बात ही नहीं है। हम सोसाइटी, कंफर्ट जोन और कंपैरिजन में फंस जाते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। जब हम खुद को नहीं पहचानते तब दुनिया भी हमें केवल एक सामान्य व्यक्ति समझती है। सुपर ह्यूमन बनने की शुरुआत होती है एक गहरे सवाल से। खुद से पूछें, हम कौन हैं? क्या हम इस धरती पर सिर्फ जीने आए हैं, या हमें कुछ ऐसा करके जाना है जिसे लोग याद रखें? जब हम आईने में देखें तो वो चेहरा सिर्फ एक आम इंसान का न लगे, उसमें वो चमक होनी चाहिए जो सपने को पूरा करने की प्यास दिखाए। हर दिन उठना और हर दिन जागना, ये दो अलग बातें हैं। क्या हमें सच में पता है कि हमारा गोल क्या है? क्या हम अंदर से किसी बात को लेकर बेचैन रहते हैं? क्या हम हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे भविष्य की दिशा तय हो? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ जिंदा हैं लेकिन जागे नहीं हैं। जब हम खुद को पहचानते हैं तो सबसे पहली चीज मिलती है जिम्मेदारी। सुपर ह्यूमन वही होता है जो कह सके, अगर हमारी जिंदगी हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही तो इसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। जब हम दूसरों को ब्लेम करना छोड़ते हैं तब हम अपने अंदर की असली ताकत को जगाते हैं। मैं इस बात को आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं। एक युवक था जो हर रोज मोटिवेशन वीडियो देखता, गोल्स लिखता और अफर्मेशन बोलता। लेकिन जब उसके पिताजी ने एक दिन कहा, बेटा जरा बाहर से कुछ सामान तो ले आ, तो उसने जवाब दिया, पापा मैं अभी एक प्रेरणादायक वीडियो देख रहा हूं। उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा, मोटिवेशन सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक हम कुछ करना शुरू ना करें। बस वहीं से उस लड़के की सोच बदल गई। उसने फैसला किया, अब मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, हर दिन कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे सुपर ह्यूमन बनने के रास्ते पर ले जाए। इस सफर की शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। हमें स्वीकार करना होगा कि हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। अपनी आदतों को पहचानना होगा, कौन सी आगे बढ़ा रही है और कौन सी रोक रही है। अपनी ताकत और कमजोरी को समझना होगा, और जिस दिन हम खुद से कह देंगे, हाँ मुझ में गलतियां हैं लेकिन मैं खुद को बदल सकता हूं, उसी दिन से हमारा असली परिवर्तन शुरू होगा। सुपर ह्यूमन वही होता है जो रोज गिरकर भी उठता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मंजिल आम नहीं, महान है। हर कोई कहता है कि सपने देखो, लेकिन कोई नहीं बताता कि उन्हें पाने के लिए हर दिन खुद पर जीत हासिल करनी होती है। सुपर ह्यूमन वो नहीं होता जो ताकतवर है, सुपर ह्यूमन वो होता है जो अपने समय और इरादों पर कंट्रोल रखता है। हमारे पास हजारों सपने हो सकते हैं, हजारों आइडिया और जोश हो सकता है, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में अनुशासन नहीं है तो वो सारे सपने बस कागज पर ही धरे रह जाते हैं। अनुशासन का मतलब क्या है? हर दिन वो करना जो करने का मन नहीं है, हर उस काम को पूरा करना जो हमारे लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, चाहे थकान हो, आलस हो या बाहर डिस्ट्रैक्शन हो। अनुशासन ही वो ब्रह्मास्त्र है जिससे हम औसत से असाधारण बन सकते हैं। हम में से कई लोग अलार्म पर स्नूज मारते हैं, सोचते हैं थोड़ी देर और, लेकिन सुपर ह्यूमन बनने की शुरुआत वहीं होती है जहां हम आलस को कहीं दूर फेंक देते हैं। जब हम हर सुबह इस सोच के साथ उठे, आज का दिन मेरा है और इसे बर्बाद करने का हक किसी को नहीं, यहां तक कि मुझे भी नहीं, तभी अनुशासन का असली बीज बोया जाता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारा मन है, और वो हमें कहता है, आज तो छुट्टी ले ले, थोड़ी रील्स देख ले, कल से पक्का शुरू करेंगे। और यही बातें हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती है। सुपर ह्यूमन बनने के लिए हमें हर दिन खुद से पूछना होगा, क्या मैं अपने मन का गुलाम हूं या इसका मालिक? जब हम मन के खिलाफ चलते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, तब हम सच में सुपर बनने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि अनुशासन बंधन है, पर असल में अनुशासन ही असली आजादी देता है। जो इंसान हर दिन का समय खुद तय करता है, जो अपने खोने, सोने, बोलने, सोचने और काम करने के पैटर्न को खुद मैनेज करता है,
वही इंसान जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। अनुशासन वो कुंजी है जो हमें उस गुफा तक ले जाती है जहां हमारी असली ताकत छिपी होती है। एक साधारण लड़का था जिसकी जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं था। वो रोज लेट उठता, कुछ भी खाता, दिन भर स्क्रॉलिंग करता और फिर गिल्ट में सो जाता। एक दिन उसने सिर्फ एक चीज बदली और वो थी उसकी दिनचर्या। सुबह 5 बजे उठना, 30 मिनट पढ़ना, 1 घंटा शरीर और दिमाग के लिए लगाना और हर दिन एक टास्क पूरा करना। और 6 महीने बाद वही लड़का अपने रिश्तों, सेहत और करियर तीनों में चमकने लगा। उसने कहा, अनुशासन बोरिंग लग सकता है, लेकिन यह वही ताकत है जो एवरेज को लेजेंड बना देती है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे अनुशासित हो सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 5 सिंपल से फॉर्मूलाज को फॉलो करना होगा। मॉर्निंग रूटीन बनाएं। उठने का, नहाने का, काम शुरू करने का तय समय हो। टू डू लिस्ट रखें। हर दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखें। फोन से दूरी बनाएं। दिन के पहले 1 घंटे और आखिरी 1 घंटे फोन से दूर रहें। अपने लिए रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। जब भी कोई टास्क पूरा करें, खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड दें। और 5th है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। कोई हो जो हमें रिमाइंड कराता रहे। अगर हम दिन पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिन हमें कंट्रोल करेगा। और जो इंसान अपने दिन का मालिक नहीं है, वो अपने भाग्य का भी मालिक नहीं बन सकता। सुपर ह्यूमन बनने की दूसरी सीढ़ी यही कहती है, हर दिन खुद पर जीत हासिल करें, तब जाकर जिंदगी की जंग जीती जाएगी। अगर हमारा शरीर कमजोर है तो हमारा सपना कभी मजबूत नहीं हो सकता। सुपर ह्यूमन बनने के लिए पहले उस मंदिर को मजबूत बनना होगा जिसमें हमारी आत्मा रहती है, यानी हमारा शरीर। हर सपने के पीछे एक ऊर्जा होती है, लेकिन वो ऊर्जा कहां से आती है? हमारे खान पान से, हमारी नींद से, हमारे व्यायाम से और सबसे बढ़कर हमारी आदतों से। अगर हम अपनी इस मशीन को ठीक से देखभाल नहीं करते तो चाहे हमारा इरादा कितना भी मजबूत हो, हम बीच में ही थक कर बैठ जाएंगे। और एक थका हुआ शरीर कभी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकता। सुपर ह्यूमन बनने के लिए बॉडी बिल्डर बनना जरूरी नहीं है, लेकिन फिट, एक्टिव और ऊर्जावान होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जब हमारा शरीर लो एनर्जी में होता है तब हमारा दिमाग धुंधला सोचता है, हमारी भावनाएं कमजोर होती हैं और हम सबसे जरूरी फैसलों को टाल देते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर को उस लेवल पर लाना होगा जहां हम दिन भर फुल पावर में रह सकें। हम जो खाते हैं वही हमारी ऊर्जा बनाता है। फास्ट फूड, शुगर वाली ड्रिंक्स, डीप फ्राइड खाना हमें स्लो बना देता है। हमें ध्यान देना होगा, ज़्यादा पानी पिएं, ताजे फल, हरी सब्जियां और हल्का खाना लें। दिन का पहला खाना ब्रेकफास्ट सबसे पौष्टिक होना चाहिए। जैसा भोजन वैसा मन, और जैसा मन वैसी मंजिल। आज की दुनिया हस्टल और रात भर जागने की बात करती है, लेकिन सुपर ह्यूमन बनने के लिए नींद को इज्जत देनी ही होगी। 7-8 घंटे की गहरी नींद। जो समय पर सोता है वही समय पर सफल होता है। जब शरीर में ताकत होती है तब डर कम हो जाते हैं। जब ऊर्जा बह रही होती है तब बहाने बंद हो जाते हैं। जब हेल्थ स्ट्रांग होती है तब माइंड बोल्ड हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्यों जरूरी है शरीर को सुपर ह्यूमन टेम्पल बनाना? क्योंकि जब शरीर में ताकत होती है तब डर कम हो जाते हैं। जब ऊर्जा बह रही होती है तब बहाने बंद हो जाते हैं। जब हेल्थ स्ट्रांग होती है तब माइंड बोल्ड हो जाता है। हमारा शरीर हमारा पहला युद्ध क्षेत्र है। जब हम यहाँ जीत जाते हैं तब दुनिया हमारे लिए आसान लगने लगती है। अगर हम अपने शरीर को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो हमारी आत्मा बार बार थक जाएगी। सुपर ह्यूमन वो होता है जो हर दिन खुद को इस काबिल बनाता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां भी मुस्कुराकर लड़ सके। हम सुपर बनना चाहते हैं तो पहले उस घर को मजबूत करें जिसमें हम रहते हैं, यानी ये शरीर। क्योंकि एक सुपर ड्रीम को हमेशा एक सुपर बॉडी की जरूरत होती है। जब सोच बदलती है तब पूरी दुनिया बदलती है। अगर हमारा मन हमारा गुलाम नहीं है तो हम जिंदगी के गुलाम बन जाएंगे। सुपर ह्यूमन बनने के लिए सबसे पहले हमें खुद के मन को जीतना होगा। हमारा मन बहुत ताकतवर है। यह वही मन है जो एक छोटे विचार को एक बड़े सपने में बदल देता है, और यही मन है जो एक मौके को डर में बदलकर बर्बादी भी ला सकता है। इसलिए सुपर ह्यूमन बनने के लिए सबसे पहला सवाल यही है, क्या हमारा मन हमारे कंट्रोल में है या हम हर दिन इसकी उलझन में फंसे रहते हैं? हम में से कई बार ऐसा होता है, मन बार बार कहता है हमसे नहीं होगा, कोई पास्ट की बात याद आ जाती है,
और एनर्जी गिर जाती है। सोचने लगते हैं कि हम दूसरों से पीछे क्यों हैं। यह चक्र अगर समय पर नहीं रोका जाए तो यही सोच हमारी किस्मत बन जाती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। इसलिए सोच को साधना ही सुपर ह्यूमन बनने की असली शुरुआत है। हर दिन थोड़ा सन्नाटा भी जरूरी है। सुपर ह्यूमंस हर समय बिजी नहीं होते, वो हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ रहते हैं। हमें भी सीखना होगा हर दिन 10 मिनट सिर्फ शांति में बैठना, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना किसी सोच के, सिर्फ अपने मन की आवाज सुनना, उसे शांत करना। जब हम ये करने लगते हैं तब अंदर से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी ही हमें साहस देती है। हमारा माइंड वही मानता है जो हम उसे बार बार कहते हैं। अगर हम हर दिन खुद से कहें हम फेल हो गए थे, हम में वो बात नहीं है, हम हमेशा पीछे हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यही सच मानने लग जाता है। अब हमें इसे पलटना होगा। अब हमें खुद से कहना है हम सीख रहे हैं, हम बदल सकते हैं, हम सुपर ह्यूमन बनने की प्रक्रिया में हैं। सोच बदलने से ही रिजल्ट बदलते हैं, क्योंकि हमारा एक्शन हमारे विश्वास से आता है। आज की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शंस। हर घंटा नोटिफिकेशन, हर पल कंपैरिजन, हर समय उलझाव। सुपर ह्यूमन बनने के लिए हमें सीखना होगा सिंगल फोकस पर टिकना। हम ये कर सकते हैं, एक समय पर एक ही काम को करें, दिन में 2-3 नो स्क्रीन हॉर्स रखें, डीप वर्क के लिए मोबाइल साइलेंट पर रखें, माइंडफुल वॉक्स लें, चलें पर सोचें नहीं, बस ऑब्जर्व करें। जिस दिन हमारी सोच एक बिंदु पर टिक गई, उसी दिन हमारा जीवन एक दिशा में चल पड़ेगा। हमारा विश्वास ही हमारी पहचान है। सुपर ह्यूमन बनने के लिए सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है, और यह बिलीव बाहर से नहीं, हमारे भीतर से आता है। हमें खुद से कहना होगा हम हार सकते हैं, थक सकते हैं, लेकिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी सोच अब आम नहीं रही। अब हमारी सोच ने उड़ान पकड़ ली है। हमारे अंदर जो चलता है वही बाहर की दुनिया बनाता है। अगर अंदर डर है तो बाहर हार मिलेगी, अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर रास्ता बनेगा, अगर अंदर साहस है तो बाहर जीत होगी। हमारे मन का रूप ही हमारे भविष्य का नक्शा है, इसलिए मन को विजेता बनाओ, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। जब हम सोच का साथ लेते हैं तो हालात हमें हिला नहीं सकते। सुपर ह्यूमन बनने का असली हथियार यही है, मन को अपना सैनिक बनाना। अगर हम दुनिया पर राज करना चाहते हैं तो पहले अपने मन पर नियंत्रण करना सीखें, क्योंकि जिसने खुद की सोच जीत ली उसने पूरी जिंदगी जीत ली। सुपर ह्यूमन बनने का मतलब है हमारी नजर सिर्फ एक ही चीज पर हो, वो है लक्ष्य, और जब तक वो पूरा ना हो तब तक हम किसी और दिशा में मुड़ ही नहीं सकते। असफलता का सबसे बड़ा कारण है फोकस की कमी। दुनिया में ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो काबिल नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर दिन एक नया रास्ता चुनते रहे। कभी फिटनेस, कभी पैसा, कभी कंटेंट, कभी सब कुछ छोड़कर आराम। सुपर ह्यूमन बनने के लिए हमें ये खेल बंद करना होगा। अब एक ही दिशा होनी चाहिए, वही जो हमें हमारे असली सपने की ओर ले जाए। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है और वही नतीजे बनते हैं। हमें अपने आप से एक सच्चा सवाल करना है, क्या हम जानते हैं कि हमारा असली लक्ष्य क्या है? लक्ष्य का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं है। लक्ष्य का मतलब है एक स्पष्ट चित्र जो हमें खींचे, हर दिन प्रेरित करे। हमारे सपने मेहनत से नहीं, निरंतरता से पूरे होते हैं। सुपर ह्यूमन बनने के लिए हमें यह समझना होगा, ग्रेटनेस कोई एक दिन में नहीं आती। बेस्ट लोग वही हैं जो बोरिंग काम को भी रोज डिसिप्लिन के साथ करें। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही हमारे सपनों की असली सीढ़ी है। मोटिवेशन आता जाता रहेगा, लेकिन अगर हमारा सिस्टम सही है तो हम बिना मोटिवेशन के भी आगे बढ़ सकते हैं। मोटिवेशन इंसान को शुरू करवाता है, लेकिन सिस्टम उसे वहां तक पहुंचाता है जहां बाकी लोग हार मान चुके होते हैं। जब भी हम भटकते हैं तो क्या करें? हम इंसान हैं, रास्ता भटक सकते हैं, लेकिन फर्क यह है कि हम वापस कितनी जल्दी ट्रैक पर आते हैं। एक दिन नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा दिन फिर एक्टिव होना चाहिए। गिल्ट नहीं, करेक्शन माइंडसेट रखें। सुपर ह्यूमन बनने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि लगातार इवॉल्व करते रहना है।
एक लड़का था जिसने 100 दिन तक हर सुबह 4 बजे उठकर सिर्फ एक चीज पर काम किया, अपना YouTube चैनल ग्रो करना। किसी को नहीं बताया, कोई बड़ी पोस्ट नहीं डाली, कोई कंप्लेंट्स नहीं की, बस हर रोज एक कंटेंट बनाया, सीखा, सुधारा। 100वें दिन उसका एक वीडियो वायरल हो गया। आज वो फुल टाइम क्रिएटर है। कंसिस्टेंसी शोर नहीं मचाती, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो पूरी दुनिया सुनती है। हमारा फोकस ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हमने इसे संभाल लिया तो कोई भी सपना दूर नहीं। सुपर ह्यूमन वो नहीं होता जो हर बार शुरू करता है। सुपर ह्यूमन वो होता है जो एक ही दिशा में चलता है तब तक जब तक वो मंजिल को पा नहीं लेता। जब हम अपने अंदर की शक्ति और उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं पाती। सुपर ह्यूमन बनने के लिए हमें सिर्फ अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के उद्देश्य को भी समझना होगा। हम सब में एक गहरी प्यास होती है अपने जीवन का उद्देश्य समझने की। हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब हमें पूरी संतुष्टि नहीं दे पाते। असल में हम तब तक खुश नहीं होते जब तक हम अपने जीवन के हाईएस्ट पर्पस को नहीं पहचान लेते। हमारा उद्देश्य वही है जो हमें अंदर से सबसे ज्यादा खुशी दे, संतोष दे और शांति दे। और जब हम ये पहचान लेते हैं तो हर काम में वही उद्देश्य नजर आने लगता है। उद्देश्य वही है जो हमारे जीवन को सचमुच जीने लायक बनाता है। अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। हमारे अंदर असीमित शक्ति है, लेकिन वह सिर्फ तब तक नहीं जागती जब तक हम उसे पहचान नहीं लेते। सफलता केवल बाहरी कारणों से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर छुपी आध्यात्मिक शक्ति से आती है। हमें हर दिन अपने भीतर की गहरी सोच और भावना को महसूस करना होगा। क्या हमें अपने काम में प्रेम और उद्देश्य मिल रहा है? क्या हम उस चीज के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे दिल में सबसे ज्यादा मायने रखती है? जब हम आत्मा को जागृत करते हैं तो हम अपने जीवन के सभी पहलुओं को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। जब हम अपने उद्देश्य के लिए जीते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जब हम अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों बढ़ जाते हैं, और उसी आत्मविश्वास के साथ हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, हमारा उद्देश्य केवल सामाजिक सफलता के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मानवता और हमारी आत्मा की सच्चाई से जुड़ा होता है। जब हमारा उद्देश्य साफ होता है तो सारा ब्रह्मांड हमारे लिए रास्ता बना देता है। हमारा हर कार्य तब तक साधारण रहता है जब तक उसमें एक उच्च उद्देश्य ना जुड़ा हुआ हो। जब हम यह समझ लेते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, तो हमारा हर काम अर्थपूर्ण हो जाता है। एक बिजनेसमैन सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता, वह अपने समाज के विकास के लिए काम करता है। एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाता, वह आने वाली पीढ़ी के भविष्य को आकार देता है। जब हम अपने काम में एक उच्च उद्देश्य को जोड़ते हैं तो वही काम हमारे लिए साधना बन जाता है। हमें अपने जीवन के छोटे छोटे कामों से ऊपर उठकर यह सोचना चाहिए कि हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। हमारा पर्पस हमें तब मिलता है जब हम जीवन के सरल लेकिन महत्वपूर्ण सवालों का जवाब खोजते हैं। हम किसके लिए जी रहे हैं? क्या हमारी जीवन यात्रा किसी उद्देश्य की ओर अग्रसर है? सुपर ह्यूमन बनने का मतलब है अपने आदर्शों को पहचानना, अपने सपनों के पीछे क्या है यह समझना, और हर दिन उस उद्देश्य के लिए जीना। अगर हम रोज अपनी जिंदगी में अपने आदर्शों और उद्देश्यों को फॉलो करते हैं तो हम सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। जब हम अपने उद्देश्यों को पहचानते हैं तो हमारा हर कदम इस दुनिया को एक नया रास्ता दिखाता है। सुपर ह्यूमन बनने का असली अर्थ यही है, उद्देश्य से जीना, ना कि सिर्फ अपने लिए। सुपर ह्यूमन बनने के लिए हमें पहले अपनी आत्मा को जागृत करना होगा, और जब हम अपने उद्देश्य के लिए जीने लगते हैं तो पूरी दुनिया हमारी मदद करने आती है। आशा करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे कि सुपर ह्यूमन कैसे बना जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे की और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।